हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई प्लाट खरीदना है या कोई ज़मीन खरीदने के बारे में हम सोच रहे हैं या कोई मकान, तो ऐसे में हमें ये सारी चीज़ें खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी ज़मीन खरीदते वक्त ध्यान रखने वाली जो सबसे अहम चीज़ है वह यह है कि उसके आप टाइटल की जांच कर लीजिए। इसका मतलब यह होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो शख्स आपको ज़मीन बेच रहा है वही प्रॉपर्टी का असली मालिक है और उसके पास ही सारे अधिकार हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको एक वकील के पास जाना चाहिए ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच आप करवा सकें, वेंडर के टाइटल कंफर्म हो सके और उनका आपको सर्टिफिकेट मिल सके। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो इन सारी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे और आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और कल को वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है कि इसका स्वामी मैं हूँ, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, जहाँ पर बैनामा होता है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ से आप पता लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगी। तो इस खोज से बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? यह खोज अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि के संबंध में लेन देन, कर्मों के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन और कानूनी बकाया को दर्शाती है। सब रजिस्ट्रार डीड रजिस्टरिंग अथॉरिटी के दफ्तरों में खोज को पूरी करने के लिए हर राज्य की एक अलग पद्धति है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु में सब रजिस्ट्रार एनक्रम्बरेंस सर्टिफिकेट सर्च रिपोर्ट जारी करता है, जबकि महाराष्ट्र में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैनुअल खोज करने के लिए अनुभवी एक वकील या शख्स रिपोर्ट जारी करता है। किसी को प्रॉपर्टी के सौदे से पहले कानूनी दस्तावेजों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ जांच करनी होगी। कई बार जमीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी POA के जरिए जमीन बेची जाती है। POA की जांच गहनता से करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वही प्रॉपर्टी बेची जा रही है या नहीं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी मौके होते हैं जब कुछ समय के भीतर ही कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है और उसी में देरी होती है, इससे लागत बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थितियों से आप बचने के लिए आप किसी और को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने चीज़ों को आसान बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। बिक्री लेन देन को पूरा करने से पहले यह जरूरी चेक कर लें कि भूमि लेन देन से जुड़े असली टाइटल दस्तावेज सही हैं या नहीं। इससे यह पता चल जाएगा कि विक्रेता ने ओरिजिनल के साथ कोई थर्ड पार्टी राइट्स तो नहीं बनाए हैं। बिक्री लेन देन पूरी होने के बाद इन ओरिजिनल दस्तावेजों को जरूर ले लें। दोस्तों, अगर बिक्री लेन देन के हिस्से वाली संपत्ति भूमि पहले से ही ढांचे या इमारत में है तो यह सत्यापित करना सही है कि अनुमोदित योजनाएं, आवश्यक अनुमतियां और NOC सही है या नहीं। विरासत के नियम, सड़क चौड़ीकरण में बाधा जैसे फैक्टर्स जो निश्चित इमारतों पर लागू होंगे पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले खरीदारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हस्तांतरण की तारीख तक किया जा चुका है और वेरिफिकेशन के लिए इस तरह के भुगतान के लिए मूल रसीदें तैयार हैं। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वेंडर के नाम पर खाता यानी मालिक के नाम को दर्शाती रेवेन्यू रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। भूमि के खरीदारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्थानीय कानून नियम भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध न लगाएं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में एक गैर कृषि विज्ञान जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, कंपनी, फर्म और 25 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ अन्य राज्यों में ऐसे नियमों में ढील दी गई है, लिहाजा जमीन खरीदने से पहले किसी वकील से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, ज़मीन खरीदते वक्त उसकी अवधि पर विचार जरूर कर लें। अगर ज़मीन लीज पर है और लीज की अतिरिक्त अवधि कम है और उसी पुराने किराए पर रिन्यूअल का कोई प्रावधान नहीं है तो अतिरिक्त किराया भूमि के खरीदार द्वारा बकाया हो सकता है। एक ज़्यादा संभावना यह भी है कि प्रॉपर्टी के लिए कोई नया क्लॉज नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विक्रेता ने ज़मीन को गिरवी रखकर बैंक से कोई लोन लिया हो। खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्रेता ने भूमि पर बकाया सभी राशियों का भुगतान किया है। बैंक से एक रिलीज सर्टिफिकेट जरूरी है, यह निर्धारित करने के लिए कि भूमि सभी लोनों से मुक्त है। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे ज़मीन अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ज़मीन को माप लें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज़मीन के टुकड़े की माप और उसकी सीमाएं सटीक हैं।
खरीदार को किसी मान्यता प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता की मदद लेनी चाहिए। सर्वे विभाग से भूमि के सर्वेक्षण स्केच को हासिल करके आप सटीकता की तुलना भी कर सकते हैं। और अगर यह भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं जा करके उस ज़मीन को देख सकते हैं और उसकी नाप करा सकते हैं स्वयं कि ये ज़मीन वास्तविक जितनी हमें खरीद रहा हूँ उतनी ही है या नहीं। FSI संकेत देता है कि भूमि के एक टुकड़े पर कितना निर्माण किया जा सकता है। FSI स्टेट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिए निर्धारित किया जाता है। यह प्लाट की लोकेशन पर निर्भर करता है। जमीन पर FSI स्वीकार की राशि के बारे में आपको विक्रेता या संपत्ति के मालिक की जांच करनी चाहिए। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन और परियोजना की वैधता के लिए एक प्रॉपर्टी वकील को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी तरीके की कोई ज़मीन, कोई प्लाट या कोई मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी आप गंभीरता से जांच करा लें कि यह प्रॉपर्टी वास्तविक सही है या नहीं सही है। इस प्रॉपर्टी में कोई विवाद तो नहीं चल रहा है या इस प्रॉपर्टी पर कोई पहले से लोन तो नहीं लिया गया है और यह ज़मीन सभी भारों से मुक्त है। तो इस प्रकार की आपको सारी जानकारी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी आपको जानकारी कर लेनी चाहिए कि यह ज़मीन खरीदने लायक है या नहीं है। इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप अपने लिए एक वकील कर सकते हैं और उनको सारे कागज़ दे सकते हैं और वो आपको सारी बातें बता देंगे कि यह ज़मीन आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस बारे में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको ज़रूर करा लेनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।